हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जो आपके डेली रूटीन में हमेशा काम आते हैं। तो आइए हम इन सेंटेंस को देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरी बात सुनो। तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लिसन टू मी। जब भी आपको किसी को कहना हो कि आप मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, तब उनको क्या कह सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी। मुझे एक करने दो। कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि हमें कहना होता है लोगों से कि भाई मुझे ये काम करने दो, ठीक है। तो उनसे हम कैसे कह सकते हैं, उनसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो। मेरे पास आओ, इसे हम कह सकते हैं कम टू मी, यानी कि कम टू मी यानी मेरे पास आओ। यह क्या है? कई बार क्या होता है, हम लोगों से पूछते हैं भाई ये चीज़ क्या है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है। इसके बाद आता है यह किसने किया। यह किसने किया, इसे हम कह सकते हैं हु डिड इट। हु डिड इट यानी कि यह किसने किया। कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। जिसे मैं कैसे कह सकता हूँ, इसे हम कह सकते हैं आई एम एग्री विद यू, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कुछ लोग लेट आते हैं, मुझे उनसे कहना होता है कि भैया समय पे आना, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कम ऑन टाइम, यानी कि समय पर आना, समय का ध्यान रखना। हमें लोगों से यदि पूछना है कि आपकी उम्र कितनी है, तो इसको हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र कितनी है। कई बार क्या होता है, हम सफ़र में आते हैं, बस में रहते हैं, ट्रेन में आते हैं, अजनबी लोग होते हैं, हम उनसे पूछते हैं भैया आप कहाँ से आ रहे हैं या फिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो यदि हम उनसे पूछना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं। या फिर हमारे परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर से आ रहा है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तब भी हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यानी आप कहाँ से आ रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि दो लोगों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है और हमें उससे कहना होता है कि मुझसे बात करो, तो उसको कैसे कह सकते हैं, तो उससे हम कह सकते हैं टॉक टू मी, प्लीज़ टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात करो। अब तुम कोशिश करो, इसको कैसे कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई, अब तुम कोशिश करो। ठीक। यदि मुझे किसी से कहना हो, किसी से पूछना हो क्या आप वहाँ हो, तो इसको कैसे कह सकते हैं, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोगों से बोलते हैं कि मुझे वापस कॉल करो, तो मुझे वापस कॉल करो, इसको कैसे पूछ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कॉल मी बैक। कॉल मी बैक, बैक यानी होता है वापस, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉल मी बैक, यानी कि मुझे वापस फ़ोन करो। यह ज़रूरी काम पहले करो। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमें लोगों को बताना होता है कि नहीं ये वाला काम तुम्हें बाद में करना है, ये वाला काम तुम्हें पहले करना है, ये जो ज़रूरी काम है वो काम पहले करो, ज़रूरी काम पहले करो। तो इसको क्या, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में डू द नेसेसरी। डू यानी होता है करना, नेसेसरी यानी होता है ज़रूरी, तो ज़रूरी काम पहले करो, डू द नेसेसरी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जिनका आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो और आप इनका यूज करके आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। इन सेंटेंस का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो के साथ और भी अच्छी सेंटेंस के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारी विशाल क्लासेस से जुड़े रहिए और भी अपने दोस्तों को, परिचितों को हमारी इस क्लासेस के बारे में बताइए। हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकें। थैंक यू।